हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे हैं। आज हम एक बार फिर से एक कहानी लेकर आए हैं अकबर बीरबल की, और कहानी का नाम है कि ईश्वर अच्छा ही करता है। तो कहानी शुरू करते हैं कि बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक और मानसिक बल की प्राप्ति होती थी। वो अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर जो भी कुछ करते हैं मनुष्य के लिए भला ही करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो उनके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देते हैं ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक बार एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोले, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया। कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोले, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी कुछ करते हैं वो मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। सुनकर वह दरबारी वहाँ से नाराज होता है और बोला कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नज़र आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए कि हम उसकी तारीफ करें। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है जहाँपनाह, ये समय ही बताएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई एक बार एक घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई गई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप जो है झेलना पड़ सकता है, इसीलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुँचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। वो बोले, तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। बादशाह अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो भी कुछ करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी हुई होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं आज रो रहा हूँ, लेकिन मेरे ये आंसू खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। बादशाह अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। बादशाह अकबर को बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उनके दरबारियों में से एक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।